नमस्कार दर्शक बंधु ज्ञान विज्ञान आउ एक विशेष अध्याय को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण मैंने जानती आज जुग हूँ ज्ञानर जुग, विज्ञानर जुग, इंजीनियरिंग जुग, टेक्नोलोजी जुग। ये विज्ञान और टेक्नोलोजी एक नूतन फर्द उन्मोचन करने को चलतु सबुथर पर बुली जावा गोटे साइंस एंड टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूशन को। दर्शक बंधु आम आसी पहुँचीचु गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोक्राटर परिसर में। आम गहन अच्छा अनुष्ठान अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन मिश्र महोदय, आम गहन अच्छा प्रोफेसर सत्यप्रकाश दास महोदय। आम आपण को एक कार्यक्रम को स्वागत करुचु, अभिनंदन करुचु, प्रणाम करुचु। आम घर अच्छा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट टेक्नोक्राटर प्रिय छात्र छात्री मैंने आम आपण को एक कार्यक्रम को स्वागत करुचु। आज जो आलोचना चक्र आयोजन करुचु तार शीर्षक रखीचु ऑटोमेशन टेक्नोलोजी। दर्शक बंधु आपण जानती ऑटोमेशन टेक्नोलोजी हूँ आज जुग। टेक्नोलोजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन्वेंशन आरी उपरे ऑटोमेशन पर्यवसित ऑटोमेशन ठिया ये कार्यक्रम को आगे नापी मोर प्रथम प्रश्न रहा प्रोफेसर मिश्र महोदय को। प्रोफेसर मिश्र, ऑटोमेशन टेक्नोलोजी कहले कौन बुझाए से विषय टी आम दर्शक बंधु को सविशेष बुझे कहे कि सर ऑटोमेशन शब्दटी गोटे बहुत पुराना शब्द। विगत 300 वर्ष तले ये शब्दर यूज आरंभ होता। 1620 मसीह देखिए जो थर्मोस्टाटर उद्भावन होता जड़े डच साइंटिस्ट तार उद्भावन करते से ऑटोमेशन शब्दटी यूज हो आसुच्छे। यही 300 वर्ष भितर ऑटोमेशन क्षेत्र में बहुत उन्नति घटी। तो ऑटोमेशन कहला माने आम तार आक्षरिक अर्थ देखा मनीषर बिना इनवॉल्वमेंट रे, मनीषर बिना सहयोग रे कौन कार्य कि कौन प्रोसेस को स्वयंचालित उपकरण यूज करी यथा कंप्यूटर हो, रोबोट हो कि एनी ऑटोमेटेड मशीनरीज हो एमान को यूज करी जदि आम कार्य को संपादन कले ताहाको ऑटोमेशन कह जाए। किंबा सरल अर्थ रे जदि कहिबे कौन ऑटोमेटेड मशीनरीज द्वारा यूज करी कौन कार्य को जदि आम संपादन करूचे ताको आम ऑटोमेशन कहूचे। उदाहरण स्वरूप आम जो कोई एयरपोर्ट को जाऊे सपोज गोटे फ्लोर आउ गोटे फ्लोर को जावाक पड़ुची, स्टेयर केस रे चढ़िया कष्ट हो जाउची। एवं भी आप देखिए आजिकल स्टेयर केस ऑटोमेटेड एलिवेटर सब लगे आपड़ से स्टेयर केस उपर पाद देले ऑटोमेटिक आपको से गोटे फ्लोर आ गोटे फ्लोर को नहीं जापर। सिमिलरली मनकर 30 महला कि 100 महला बिल्डिंग रही आम गोटे फ्लोर आ गोटे फ्लोर को जावाक चाहूचे सो वॉइस कंट्रोल लिफ्ट सिस्टम रहीगला, ऑटोमेटेड वॉइस कंट्रोल लिफ्ट सिस्टम से आपड़ जी डोर ओपन कहले डोर ओपन हो जाऊँगी। आपड़ कौ फ्लोर को जावाक चाहते कहले वॉइस कंट्रोल सिस्टम द्वारा से आपको गोटे फ्लोर आ गोटे फ्लोर को नहीं जाऊँगी। आउ इंडस्ट्रियल सेक्टर रे ऑटोमेशन रो बहु प्रकार सुविधा रही। फॉर एग्जांपल द ग्रेटेस्ट एडवांटेज होची अधिक उत्पादन। गोटे इंडस्ट्री को अधिक उत्पादन क्षम करिया को आमे ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आजिकली आवश्यकता निहाती आवश्यकता होई पड़ी। पिला माने तुमे तोर परवर्ती प्रश्न हमर विशेषज्ञ बंधु मन को पचारे बुझी पारो। सर मु सैयद इरफान अली जीआईटी गंगपाटनारी मेकानिकल विभाग रे तृतीय वर्षर छात्र। सर आपण ऑटोमेशन विषय रे तो आलोकपात कले मु तार प्रकार भेद संपर्क रे जानिबा पे चाहूची। ऑटोमेशन टाको दुईटा भाग में विभक्त कराउची। गोटे को कहाउची हार्ड ऑटोमेशन जोटा को कि अन्य नाम भी कहा जाउची फिक्स्ड ऑटोमेशन। सिमिलरली आ गोटे कहा जाउची सॉफ्ट ऑटोमेशन जोटा को कि भी अन्य नाम रे कहा जाउची प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। जेतेबेले आमे हार्ड ऑटोमेशन कहू सेतेबेले कोन हुए ना गोटे फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस थाए। से फिक्स्ड सीक्वेंस टाको आमे सब बेले मेंटेन करू से सेम सीक्वेंस सब बेले मेंटेन जेहेतु होउची तेणु एटा को आमे फिक्स्ड ऑटोमेशन बोली कहू। किंतु इन केस ऑफ सॉफ्ट ऑटोमेशन जेतेबेले आमे सॉफ्ट ऑटोमेशन कथा कहू सेतेबेले ए जो प्रोसेसटा वेरिएबल हो जाए से प्रोसेसटा फिक्स्ड रहेनी सेटा को आमे चेंज करि पारू। को प्रोसेस परे को प्रोसेस करबा कथा जेमती सिक्वेंशियली चली थाए हार्ड ऑटोमेशन रे एठी सेमती सिक्वेंशियली मेंटेन करबा दरकार पड़ेनी। आमे निज इच्छा अनुसार एटा को चेंज करि पारू। मु असीम कुमार माइती आज दुनिया रे ऑटोमेशन कौन कौन आवश्यकता सब रही अछि। आवश्यकता कहले आमे ताकू दुई प्रकार डिवाइड कर परिया। गोटे हूँ डिजायरेबल रिक्वायरमेंट गोटे हूँ एसेंशियल रिक्वायरमेंट।
बर्तमान ऑटोमेशन शब्द ऑटोमेशन इंस्ट्रूमेंट जेबठू उद्भावन है सेबठू मनीष चेष्टा करुच्ची केमिति ईच एंड एव्री प्रोसेस प्रत्येक कार्य को आम ऑटोमेटेड करें से दिगरे चेष्टा चली अनेक दिगरे आमको सफलता भी मिलला किंतु किछिटा एसेंशियल रिक्वायरमेंट रही जोटा कि भल भल उदाहरण आपको भी देवी एसेंशियल रिक्वायरमेंट रे आमर ऑटोमेशन रो यूज करबा निहाती दरकार निहाती आवश्यक फॉर एग्जांपल सपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट रही न्यूक्लियर पावर प्लांट रे किछि एरिया रही जोटा कि रेडिएशन रो पॉसिबिलिटी रही तेणु रेडिएशन जोठी होउची रेडिएशन माने आमर जो न्यूक्लियर विकिरण जोठी होउची सेठी मनीष जाई पहुँचिक गोटे कार्य को संपादन करिया संपूर्ण असंभव तेणु से क्षेत्र में आम ऑटोमेटेड रोबोट्स को यूज करूँ से न्यूक्लियर रेडिएशन एरिया रे ऑटोमेटेड रोबोट्स जाई पहुँची तो आमर जो कार्य को सुचारू रूपे संपादन करी सी एवं फेरी भी आसे आउ गोटे एग्जांपल जदि आम नेबा इंडस्ट्रियल सेक्टर रे देखिए पावर प्लांट हो यानी प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्री हो कि रिफाइनरी प्लांट हो कि स्मेल्टर प्लांट हो कि फॉस्फेट्स प्लांट हो फर्टिलाइजर प्लांट हो से देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस यूज हो ब्लास्ट फर्नेस रे टेम्परेचर बहुत अधिका टेम्परेचर मेंटेन हुए नियरली अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन हुए सपोज ब्लास्ट फर्नेस भितर आम किसी पारामीटर मापिबा किसी डाटा आमको मेजरमेंट करिया दरकार तेणु सेठी आम ह्यूमन अप्रोच किंबा ह्यूमन को जाई सेठी अवेलेबिलिटी करी गोटे डाटा को मेजरमेंट करवा किसी कार्य को संपादन करिया संपूर्ण भाव असंभव तेणु सेठी आम ऑटोमेशन द्वारा सेठी कौन पारामीटर जब मेजरमेंट करवा कथा ताको आम ऑटोमेशन द्वारा ही यूज करें दिज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आउ गोटे एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी आम उदाहरण दे पारिबा सपोज आम जो स्पेस रिसर्च चली सपोज चंद्रपृष्ठ हो कि मंगल ग्रह हो सेठी देखिए मनीष जाई पहुँची कौन गोटे फोटो उत्तोलन करवा कौन गोटे वीडियो उत्तोलन करवा कि किसी मटेरियल संग्रह करवा जो फर्दर रिसर्च प्रमोशन को आमको हेल्प करटा असंभव हो पड़े समयक्रमे से देखिए बहुत विकसित राष्ट्र जो अमेरिका रशिया चाइना एवं भारत मध्य किसी क्षेत्र में ए दिगरे आगेलाणी से माने विभिन्न प्रकार रोबोट्स पठे जो स्पेस रिसर्च एक्टिविटी को आगे नहीं सेटा ये रोबोट्स बा ऑटोमेशन द्वारा आजिकल संभव हो पारि आपने देखिए घरे जो आम ग्लास पानी पीछे आम ग्लास भितर हाथ टीप छूने कहीं पानीटा इनफेक्टेड हो संभावना रही तेणु जो ये जो मिनरल वाटर जो प्लांट रे बटलिंग हो प्रोडक्शन होगी आसूसी से ह्यूमन इंटरफेस को कम्प्लीटली अवॉइड कराए तेणु से क्षेत्र में कौन हुए ये जो ह्यूमन इंटरफेस को अवॉइड करके पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन करवा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट से जो ऑटोमेशन बा ऑटोमेटेड रोबोट्स आमको निहाती आवश्यकता पड़े मो वज्र धनंजय नारायण देव ऑटोमेशन क्षेत्र में कौन सब जंत्रपातिर आवश्यकता रही ऑटोमेशन रे कौन करा जाए ना प्रोसेस रे फास्ट डाटा कलेक्शन करा जाए डाटा कलेक्शन हवा परे आमे से डाटा को प्रोसेस करू से प्रोसेस हबो केमिति डाटा को सेंड करा जाए सेंड कला परे किछि डिवाइस थाए से डाटा को रिसीव करे डाटा रिसीव हला परे डाटा प्रोसेस हुए एंड प्रोसेस हवा परे जहाँ आसे आमे सेटा को आउटपुट को दो बा लोकों को जणाऊ तो सेथि पई ए जो आमे डिस्कशन कले फास्ट डाटा कलेक्शन बा डाटा एक्विजिशन पाई आमे कौन करूँ डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स और डिफरेंट सेंसर्स थाए से सेंसर गुड़ा डाटा को कलेक्शन करे धरंतु आमे टेम्परेचर कलेक्शन करिवार अछि बा मेजरमेंट करिवार अछि टेम्परेचर सेंसर सेति दरकार हुए सिमिलरली आमे जदि लाइट रो इंटेंसिटी जानिबा दरकार तो आमे सेति लाइट सेंसर यूज करू सिमिलरली आमे फ्लो मीटर यूज करू एवं लेवल सेंसर यूज करू डिफरेंट टाइप रो सेंसर यूज करू जानिबा पई डाटा कलेक्शन करिया पई वन्स डाटा कलेक्शन हो गला परे से डाटाटा को आमे सेंड करू सेंड हवा पई अगेन सेटा आमे वायर थ्रो रे सेंड करि परिबा बा वायरलेस थ्रो रे सेंड करि परिबा सेटा आम ऊपर डिपेंड करे तो सेथि पई डिफरेंट डिवाइस बा आमे यूज करू डिफरेंट बसेस यूज हुए डिफरेंट स्विचेस यूज हुए डिफरेंट लेवल रो स्विच यूज हुए तो डाटा वन्स सेंड हो गला परे अगेन डाटाटा रिसीव हुए जते डाटा रिसीव हुए मो गोटे छोट कथा कहबा को चाहे एठी गोटे छोट एग्जांपल जोटा को आमे कहू ह्यूमन मशीन इंटरफेस रो गोटे बढ़िया एग्जांपल है एटीएम मशीन आमे माने जते समस्त जानिछन्ते एटीएम मशीन आमे टंका उठाऊ बा टंका डिपोजिट करू जते आमे जाऊ सेठी गोटे मशीन थाए से मशीन सहित आमे इंटरैक्ट करू सेटा को ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोली कहा जाए आमे केतेटा बटन दबो से बटन माध्यम रे आमे हमर कमांड को देई पारू तो सिमिलरली मशीन टू मशीन इंटरफेस भी आमे करि पारू गोटे मशीन भी आ गोटे मशीन को किछि निर्देश दे पारे आ निर्देश भी पालन करि पारे सेटा को आमे बेले बेले गोटे मशीन को स्लेव मशीन आ गोटे मशीन को बॉस मशीन बोली भी कहू मु नीलम प्रतिभा विभिन्न लोकप्रिय ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स उपरे टिके आलोकपात करिवे बहुत प्रकार ऑटोमेटेड कंप्लीट प्रोडक्ट्स आजिकल मार्केट रे अवेलेबल हेलानी
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏସବୁ ଘରୋଇ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଡେ ଟୁ ଡେ ୟୁଜ୍ର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସର ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିଛି ମାର୍କେଟରେ। ମୁଁ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଟୋମେଟେଡ୍ କାର୍, ସେଠି ଡ୍ରାଇଭର ନଥିବ, ଆପଣ କାର୍ଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଡିରେକ୍ସନରେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁଠି ଯଦି ଇନବିଟୁଇନ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇନବିଟୁଇନ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ କରିକିରି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆସିକି ସେ କାର୍ରେ ଚଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର୍ର ଚାହିଦା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଆସିଗଲାଣି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ରୋବୋଟ୍। ଆପଣ ରୋବୋଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଅତିଥି ସତ୍କାର, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ରୋବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାଣି। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ସ। ମିଲିଟାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରୋନ୍ସର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ରହୁଛି। ଡ୍ରୋନ୍ସ ହେଉଛି ପାଇଲଟ ବିହୀନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ମିନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମିସାଇଲ୍ ନେଇକି କିମ୍ବା ବମ୍ ନେଇକି କି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ କରିପାରିବ, ଆଟାକ୍ ବି କରିପାରିବ। ଯେଉଁଟା ବି ବିଗମ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଆମେରିକା ଡ୍ରୋନ୍ସର ବହୁଳ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନପୁଟ୍କୁ କିଛି ନେଇକରି ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ସରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ପାଇଲଟ ନଥାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଭେହିକଲ୍, ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ବିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ରିମୋଟ୍। ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୁରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଏ। ସିଏ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇକି ତାକୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେଠି ଯାଇକି ମିସାଇଲ୍ ବି ଫାୟାରିଂ କରେ। ସୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍। ମୁଁ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ଦେବେ କି? ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଟିଭି, ଏସି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଟୋମେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଅଟୋମେସନ୍ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଏସି ଚାଲୁନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ଚାଲୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଆପେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଜ୍ ବି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ ହେଇକି ରହୁନି, ପାୱାର କନଜମ୍ପସନ୍ ସିଏ ସବୁବେଳେ କରୁନାହିଁ, କିଛି ସମୟ କରୁଛି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଯିଏକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଟୋମେସନ୍। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଟୋମେସନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଫାର୍ମିଂ, କୃଷିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆଜିକାଲି କୃଷକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅମଳ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ରୋଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି, ସେଟା ବି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଠିକ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ରୋଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଧାନ କାଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନକୁ ତାର ନଡ଼ାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଆବର୍ଜନା ଥାଏ ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିବା ବା ଧାନରୁ ଚାଉଳ କାଢ଼ିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଅଟୋମେସନ୍ ଆଜିକାଲି ଆମ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ହୋମ୍ ଅଟୋମେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଟିକେ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବେ କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେତେ କାମ ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଅଟୋମେସନ୍ କରିପାରିବା, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଡୋର୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଉ, ଓପନ୍ ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛେ, ଡୋର୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେବଳ ଡୋର୍ଟା ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡୋର୍ଟା ଓପନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେସନ୍ କରିହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫେସ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରୁ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆମେ କିଛି କୋଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା RF କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମନେକର ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ଡୋର୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆମେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆମର ଫେସ୍ଟାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କରିକିରି ଡୋର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓପନ୍ ହୋଇପାରିଲା, କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି RF କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଦେଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଥିବ ସେ ହିଁ ଦେଖାଇଲେ ଯାଇକି ଡୋର୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଡୋର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓପନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଘରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାମ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେସନ୍ କରିପାରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆମକୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁଣି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ହେଇଗଲାଣି ଅଟୋମେସନ୍। ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ଭାଲ୍ଭ ଲଗେଇକିରି সেটাকে আমি বহুত স্মল ইনস্ট্রুমেন্ট লগাইকি সে অটোমেশনটাকে আমি ইউজ করিপারিবা। ইন্ডস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে দেখে বহুত বড় বড় ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার পড়ে, যেমন আমি ডিসকস কলে প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলর PLCর আবশ্যকতা পড়ে, ডিস্ট্রিব্ୟୁটেড কন্ট্রোল সিস্টম DCSর আবশ্যকতা পড়ে, স্কাডা সুপরভাইজরি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা আকুইজিশনর আবশ্যকতা পড়ে। তেমন সেসব জিনিসের এটি আবশ্যকতা নাই, বহুত স্মল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আমি ঘরোই অটোমেশন বি করিপারিবা।
सिंपल रिले किंबा आम गोटे फुट भाल्व नहीं कि आम जो ओवरफ्लो टैंक टाक ऑटोमेटिक ऑन कर ऑटोमेटिक ऑफ कर। मु समीक्षानंद सर कृषि देश रक्षा स्वास्थ्य पाणीपाग आदि सब क्षेत्र में ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी रो व्यवहार संपर्क में आलोकपात करेंगे कि आजिकल ये ऑटोमेटिक कॉन्सेप्टटा सबू जगह आसीगला धरतु स्पीड स्पीड गवर्नर गोटे वर्ड आम शुणुचे सी कौन करुच्ची ना एबे आम देखुचे पिला माने बहुत जोर रे गाड़ी चलाउछन्ती किंतु केतेटा जगह रही जोठी कि आमको रेस्ट्रिक्शन रही गाड़ीर मात्रा एतिकी तार बेग एतिकी रहिबा दरकार सेठी कौन करुछन्ती गवर्नमेंट ना स्पीड गवर्नर लगाउछन्ती जहाँ माध्यम कि आपे आपे गाड़ीर बेग को कंट्रोल कर दिया जाय पारुछि तेणु सेटा भी गोटे कंट्रोल सिस्टम एटा तो आम कहले ट्रांसपोर्ट विषय सिमिलारली जदि आम कृषि विषय कहबा कृषि विषय मु ऑलरेडी गोटे एग्जांपल देइछि आ गोटे एग्जांपल मु कहबी आजिकली कृषक मैंने यहाँ बहुल भाव में यूज करुँच जितेबाला आम पेस्टिसाइड्स यूज करूँ चाष क्षेत्र में जिते पोक रोग जीवाणु रक्षा करने चाष को पेस्टिसाइड्स यूज करूँ से कृषक कौन करे आगु आम कौन करूँ मैनुअली नहींकिना छिंचुले सिंचन करुले खेत में किंतु ता द्वारा कौन हुए ना तार जो बैड इफेक्टा मनीष देह को चली आसे तार रक्षा पाइबाटा आमको बहुत कष्ट से आजिकल छोट छोट ड्रोन मिलूँ से ड्रोन गुड़ा निजे जाइकिना चाष खेत उपरे सम परिमाण रे ठीक जगह सबू ठीक भाव में से जो तार रोग प्रतिषेधक जो रही वैक्सीन से नहीं बिंची पारुची सिमिलारली जदि मिनेराल्स सार जोटा आम दौरान गछरे आम जदि निजे फोपाड़ा से अनइवन होगी पड़े किंतु जदि आम ड्रोन साहाय्य फोपाड़ा तो पूरा ठीक भाव में पड़े तेणु कृषि भी यार आवश्यकता आम उपलब्धि करुचु यूज भी होउची सिमिलारली जिते आम डिफेन्स व्यवस्था कहले ऑलरेडी डिफेन्स कथा आम बहुत जगह डिस्कसन कले इंडिया डीआरडीओ भी ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट तैयारी कलानी ड्रोन्स तैयारी कलानी आपनकर अभय हो लक्ष्य हो एमती गुड़ाए कॉन्सेप्ट आसिलानी एवं सेगुड़ा भी आस्ते आस्ते आमर प्रतिरक्षा विभाग को आसूची ता द्वारा कौन होची ना मनीष विहीन एयरक्राफ्ट बा मनीष नथिबा फाइटर प्लेन बा टॉर्पेडो जोटा कहते द्वारा आम शत्रुपक्ष को बिना मनीषरे जनजीवन हानि रक्षा करके आम से प्रतिबंधक दे पार तेणु पाणीपाग विषय जदि मुझे कहवाक चाहूँगी पाणीपाग को भी आम ऑटोमेटेड कंट्रोल करें केमती ना आमर जो रही राडार जो रही सोनार ता थ्रो रे एंड सैटेलाइट थ्रो रे आम विभिन्न प्रकार पिक्चर नहीं पारे से ताकू एनालिसिस करी आमर कंप्यूटर्स माध्यम आम जानी पारे भविष्य में आउ किसी समय पर कौन आटमोस्फियर अवस्था रहिबो सिमिलारली आम भी जो आटमोस्फियरिक गैस रही जो क्षतिकारिक गैस गुड़ा रही सेगुड़ा को भी आम मेजर करें ये जो डिफरेंट सेंसर थ्रो रे आम जानीपे से आटमोस्फियर आम केते हार्मफुल आम केते उपयोगी आम सबू जिनस एमती ऑटोमेटेड संस्था बा उपकरण व्यवहार करी आम केते उपयोगी सेटा हो पार जानीपार। मु दिलीप कुमार साहू मो प्रश्नटी हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्षेत्र में होइतिबा नानाविध प्रगति संपर्क में टिके अवगति करे कि पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर रे जेबेठू पीएलसी रो उद्भावन है पीएलसी रो यूज है तापर डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम रो यूज है कि आम स्काडा जोटा कहते सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम जोटा तार यूज है सेबेठू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्षेत्र गोटे रिवोल्यूशन घटी ईच एंड एव्री टाइप ऑफ प्लांट जिते प्रकार प्रोसेस कंट्रोल इंडस्ट्री रही आप सीमेंट प्लांट हो फर्टिलाइजर प्लांट हो पावर प्लांट हो स्टील प्लांट हो रिफाइनरी प्लांट हो ऑटोमोबाइल प्लांट हो समस्त जो ओल्ड यूनिट गुड़ा थिला से रिप्लेस करी कंप्लीटली ऑटोमेटेड यूनिट को परिणत कले उदाहरण स्वरूप आमर जो राउरकेला रही राउरकेला स्टील प्लांट देखिबो तार काफी मॉडर्नाइजेशन कराई विगत 2 दशंधि तार काफी मॉडर्नाइजेशन कराई मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस मीन्स ओनली ऑटोमेशन हाउ टू अचीव ऑटोमेशन नालकोर सेमती नालकोर कैप्टिव पावर प्लांट हो नालकोर स्मेल्टर प्लांट हो आम ओडिशा जो बड़ बड़ प्लांट गुड़िक अच्छी से विगत 2 दशंधि देखिए बहुत प्रकार डेवलपमेंट कराई ओनली ऑटोमेशन को ऑब्जेक्टिव रे रखिक आपण ऑयल एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी हो ऑयल एक्सप्लोरेशन तो देखिए मुझे आपको गोटे संपूर्ण उदाहरण देवी गोटे डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल सिस्टम ALS 4000 सिस्टम यूज हुए ALS 4000 सिस्टम गोटे कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोडक्ट व्हिच कैन बी ट्रांसपोर्टेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफशोर रू ऑनशोर को नहीं हम ऑनशोर रू ऑफशोर को भी आनी हम जोटा जो आम जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है सेठी ऑटोमेशन भी दरकार हुए कौन ऑटोमेशन सेठी दरकार हुए ना जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करा जाए ऑयल रिजर्वटा जो थाए से रिजर्व को जिते ड्रिल हो टच करे टच करिया पूर्व बहुत प्रिकसनरी स्टेप ना पड़े
टच करिया जदि आम टच करदे गोटे बहुत बड़ बैकअप प्रेसर आसे आ बैकअप प्रेसर को कंट्रोल करिया असंभव हो पड़े आ बैकअप प्रेसर को जब कंट्रोल न कले से एंटायर रिग स्टेशन टाक से ऑफशोर था कि ऑनशोर था पूरा उड़ेदेव पूरा झोलीज तेणु ये जो ALS 4000 डाटा आक्विजिशन सिस्टम जोटा यूज हुए सी 200 प्रकार सेंसर विभिन्न फील्ड रे सब डिप्लॉयड होगी था विभिन्न प्रकार सिग्नल सब दौरान से सिग्नल गुड़ा ट्रांसमिटर थ्रू ट्रांसमिट होकर डाटा आक्विजिशन पैनल को आसे डाटा आक्विजिशन पैनल को आसला गोटे डाटा कंडीशनिंग पैनल थाए डाटा कंडीशनिंग कराए डाटा कंडीशनिंग पैनल पर नहीं डाटा प्रोसेसिंग कराए PLC थ्रू प्रोसेसिंग कराए प्रोसेसिंग कलापर से बैकअप प्रेशर जिते बड़े सेंस करे सेंसर से गोटे सिस्टम थाए जदि बैकअप प्रेशर से पर्टिकुलर प्रेशर एमाउंटर प्रेशर आसीगला से जना पड़ जो ऑयल रिजर्व कि गैस रिजर्वटा आ बहुत अल्प डिस्टेंस आम से टच करवा तेणु ता पूर्व बहुत प्रिकसनरी स्टेप नि जाए जोटा कि एम सब दांती दांती होगी थाए सब स्टील बड़ बड़ मोटा प्लेट से सब ऑटोमेटिकली सीलिंग कंडीशन को आसी जाए तेणु जो ऑटोमेटिकली सीलिंग कंडीशन को आसी जाए ड्रिलिंग भी चली थाए जो देखिए से ऑयल रिजर्व को जो टच कर बहुत बड़ बैकअप प्रेशरटा आसो से कंट्रोल हो रिगटा बंची पार बहुत ह्यूमन लाइफ भी सेव हो पार आई जो आम ऑयल एक्सप्लोरेशन कि गैस को सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन भी करें ये सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन संभव हो पार केवल ये ऑटोमेशन यूज करने द्वारा मु शुभश्री दलाई ऑटोमेशन टेक्नोलोजी रे इतिहास संपर्क रे टिके आलोकपात करेबे कि 1620 मसीह प्रथमे गोटे छोट डिवाइस स्टार्ट होता थर्मोस्टाट जोटा कहते टेम्परेचर रेगुलेट करने से जिनसा होता सेटा को आमे कहूँ जे ऑटोमेशन प्रथम प्रोडक्ट जोटा आसी 1771 मसीह गोटे फुली ऑटोमेटेड स्पिनिंग मिल है एवं ये जो ऑटोमेशन नाटा बेसी लोकलोचन को आसला 1947 मसीहा पर 1947 मसीह 1947 जिते फोर्ड निजर गोटे यूनिट कला ऑटोमेशन यूनिट तापर से जिनसा लोकलोचन को बहुल भाव में आसला सेमती आमको देखा गले जोटा CNC मेसीन यूज होचे सेगुड़ा 1950 मसीह यूज हवा स्टार्ट है बा आपण आमे माने जो एक्वेंटेड हो गले रोबोट सहित रोबोट जो कहूचे 1921 मसीह जदिव तार नाटा समस्ते जानिले किंतु 1960 रोबोट यूजटा सबु जगार परिव्याप्त है चलला 1960 आरंभ हो 2000 मसीहा बेलू सबु जगार से यूज है सिमिलरली जो ड्रोन्स आम कहूचे ड्रोन गुड़ा प्रथम अफगानिस्तान आकाश में उड़ेला अमेरिका 2000 मसीह तार डाटा कलेक्शन करने एवं तापर आस्ते आस्ते से ड्रोन्सटा सबु जगार परिव्याप्त है समस्ते से छोट छोट ड्रोन कले आजिकल पिला माने खेलना करने भी ड्रोन तैयारी कले PLC जो आम कहते प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सेटा 1968 मसीह डिक मोरले जहाँ को कि PLC रो फादर बोली कहा जाए बा रियल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रो फादर बोली जहाँ कहा जाए से 1968 रो सेटा से आरंभ कले तेणु तापर PLC रो बहुल एवं बहुल मात्रा रे तार व्यवहार चली मु अभिप्सा बराडा ऑटोमेशन क्षेत्र रे पृथ्वी मानचित्र रे भारतर स्थान केउठी आम पृथ्वी रे जते प्रकार कंट्री अच्छी आम जो ताको डिवाइड करवा तीन भाग में आम जनरली विभक्त करूँ डेभलप्ड कंट्रीज डेभलपिंग कंट्रीज अंडर डेभलप्ड कंट्रीज आमर भारत वर्ष को बर्तमान डेभलपिंग कंट्री हिसाब से गणा जाउछि सो डेभलपिंग कंट्री हिसाब से ऑटोमेशन क्षेत्र में जो रिवोल्यूशन हवा कथा इंडस्ट्रियल सेक्टर रे हो डे टू डे यूज रे हो किंबा आपण स्पेस रिसर्च रे हो कि डिफेन्स एप्लिकेशन हो सबु क्षेत्र में भारत वर्ष बहुत आगे आसी बहुत आगक भी गलानी और आगक जाऊँगी बर्तमान आमर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छी भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान भी रही आमर गोटे देखिए मेक इन इंडिया प्लान रही भारत सरकार ता पछरे भी मध्य उद्देश्य रही केमिति जो ऑटोमेशन रो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती ताकू आहुरी केमिति बहुमात्रा दिगरे आम आगक आगे नहीं पारिबा आ पर्टिकुलरली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट थ्रू रे ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जोटा भारत वर्ष को आमर बर्तमान प्रेजेंट भारत सरकार आनिया को चाहूँगी सेटा एक्चुअली द्वारा संभव हो पार आम जो बर्तमान डेभलपिंग स्टेज रू डेभलप्ड स्टेज को जापर जदि मेक इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो पारा ताले आम डेफिनेटली आगामी 10 वर्ष भितर डेभलपिंग कंट्री रू डेभलप्ड कंट्री भितर परिणत हो पार मुझे प्रोफेसर दास महोदय पाखक प्रोफेसर दास ये ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत सरकार जो प्लान और पॉलिसी रही से विषय टी विशद भाव में आम दर्शक बंधु मान बुझे कहे कि आमर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रही से माने निजर तत्वावधान रे एबे गोटे सेंटर ऑफ एक्सलेंस करिसंती 2007 मसीह पंचवार्षिक योजना माध्यम से जिनसा आरंभ होती
जोटार कि विभिन्न प्रकार प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT खड़गपुर, IIT मुंबई पावाई एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विभिन्न रेप्यूटेड NITs, इवन आपणकर माड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT माड्रास एंड किछि कंपनीज इंडस्ट्रीज NTPC सेमानकर मिलित तत्वावधान रे ए जिनसटा को कंट्रोल करा जाउछि एंड ता द्वारा बहुत किछि ऑटोमेशन करेवा पई अन्य इंडस्ट्री मान ऑटोमेशन सुविधा सुजोग जोगेवा पई एवं सेमान को प्रोत्साहन दबा पई गवर्नमेंट सब बेले चिंता करूछंती। प्रोफेसर मिश्र आज आम सविशेष आलोचना कले ऑटोमेशन कौन, ऑटोमेशन टेक्नोलोजी कौन। ये मो मन कथाटी आसूची प्रश्नटी आसूची जे ऑटोमेशन टेक्नोलोजी बहुल प्रचार और प्रसार फल प्रवर्तन फल विकास फल डेवलपमेंट फल भारत भली गोटे विकासशील राष्ट्र जो राति पर दिन पर राति हुई जनसंख्या बढ़ी चली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने कौन कौन पदक्षेप आम नहीं पार जहाँफल भारत वर्षर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो पार और ऑटोमेशन टेक्नोलोजी क्षेत्र में भारत विकसित राष्ट्र भाव विश्व आगे ठिया हो से विषय दर्शक बंधु मान सविशेष वर्णना करी कहे कि ऑटोमेशन यूज करने द्वारा ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट हो पार कंट्री डेवलपमेंट हेले कंट्री सिटीजन मानकर डेवलपमेंट हो पार तेणु जो कंट्री डेवलपमेंट होती तेणु आम गोटे कनक्लूड करें कौन प्रति नागरिक भी